प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। कल की क्लास में मैंने आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पेपर कटिंग और फोल्डिंग कराया था और मैं ये बेहद खुशी से कह सकता हूं कि आप में से बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों ने दिए थे। ज्यादातर प्यारे साथियों के आंसर एकदम करेक्ट थे। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसी क्रम में इसका आंसर क्या होगा और ये प्रश्न जो आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है, तो इस प्रश्न को बताएंगे कि कौन से टॉपिक से लिया गया है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। ये क्वेश्चन क्या है? आपके सामने इस तरीके से एक पेज है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद इस पेज को ऐसे नीचे की ओर मोड़ा गया है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे की ओर, और इस पेज को फिर ऐसे मोड़ा गया है। उसके बाद यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक इस तरीके से कार्टून बनाया गया है। बात को ऐसे समझो कि जैसे आपके सामने ये एक पेज है। ध्यान से सुनना गुड्डा। मानकर चलो आपके सामने ये यहां पर एक पेज है और यहां से इस पेज को ऊपर से नीचे मोड़ा गया है, तो अर्थात ऐसे मोड़ा जाएगा। भाई ऐसे एक पेज था, फिर इसे ऊपर से नीचे मोड़ा गया, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि इस पेज को ऐसे ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर इधर मोड़ा गया, अर्थात इस पेज को इधर साइड ऐसे मोड़ा गया है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? जैसे ही यहां मोड़ा तो यहां पर इस हिसाब से कार्टून बनाया गया, ये वाला। अब एग्जामिनर चाहता है कि जब इस पेज को दोबारा से खोलेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, कौन सा यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे वीर यहां पर ना ध्यान रखो, जब कोई चीज लेफ्ट और राइट में खुलती है तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज लेफ्ट और राइट में खुलती है तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज लेफ्ट और राइट में खुलती है तो वो बनाती है मिरर इमेज, जब कोई चीज ऊपर और नीचे खुलती है तो वो बनाती है वाटर इमेज। ठीक है, यहां तक। क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से। क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या हो सकता है। तो यहां से जब ये यहां पर लेफ्ट में खुलेगा तो ये एकदम सेम रहेगा, ऊपर नीचे नहीं बदलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला जो स्थिति है वो इधर आ जाएगी ऐसे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये स्थिति बनेगी। अब यहां पर चेक कर रहा हूं तो यहां पर ये सर्कल जो इसका सिर है ये ऊपर है, लेकिन इसमें ये नीचे की ओर चला गया है, तो ये गलत है। बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इनको ऊपर बदलो। जब इसे ऊपर बदलूंगा तो मेरे प्यारे गुड्डा ये यहां से उल्टा हो जाएगा और सिर इसका नीचे होगा और इस तरीके से ये आकृति बनेगी। इधर साइड, क्योंकि राइट साइड ये बिंदु है तो राइट ही रहेगा। मेरे प्यारे वीर यहां पर चेक कर रहा हूं तो ये सिर इसका ऊपर जा रहा है, जबकि हमने इसे उल्टा किया है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। दूसरी बात, यहां पर ये जो बिंदु है ये राइट में है, क्योंकि ये यहां राइट में था, तो जब ऊपर जाएगा तो राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे ही बदलता है। लेकिन यहां पर ये बिंदु इस बार यहां लेफ्ट साइड में आ चुका है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये भी गलत है। आंसर इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी का यही आंसर होगा, और जिसका नहीं है उनको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे वीर, चलेंगे और बताएंगे कि इस दूसरे सवाल का करेक्ट जवाब क्या है। चलेंगे और बताएंगे कि इस दूसरे सवाल का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मेरे पास मेरे प्यारे वीरों एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल को ऊपर से नीचे ऐसे मोड़ा गया। कहने का मतलब ये भी कागज है। पिछले सवाल में जो आपको कागज दिया गया था वो वर्गाकार स्थिति का, यानी एक स्क्वायर बेस्ड आकृति का एक कागज दिया गया था। इस क्वेश्चन में आपको एक कागज दिया गया और वो सर्कल बेस्ड आकृति का दिया गया है। मेरे प्यारे वीर, जब मैं इसे ऊपर से नीचे की ओर मोड़ूंगा और फिर लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ूंगा, फिर मैं इसमें से चिन्ह बनाऊंगा, कुछ यहां से इस तरीके की बीच में आकृति बनाऊंगा, तो उसके बाद ये आकृति कैसे छपेंगी, क्या आंसर होगा, बस इतनी सी चीज बतानी है। क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये जो वर्गाकार स्थिति है ये इसके बिल्कुल यहां बराबर में आकर रुकेगी। ये इस आकृति के एकदम बराबर में आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर ये वर्गाकार स्थिति बहुत दूर है तो ये सी तो गलत हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से ये है, जो ये सर्कल बेस्ड आकृति है ये भी इसके बराबर में ही आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो आयत इधर टाइप है ये यहां पर ही आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर तो सभी स्थिति एकदम नॉर्मल है मेरे प्यारे वीर। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ये वृत्त ऊपर है और वर्ग नीचे है। अब उल्टा होगा, वर्ग ऊपर आएगा और वृत्त नीचे आएगा। वर्ग ऊपर और वृत्त नीचे, क्यों? क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी और ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी। जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे ही तो बदलता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वर्ग ऊपर आना चाहिए, लेकिन इसमें वृत्त ऊपर है, सर्कल ऊपर है, मुझे स्क्वायर ऊपर चाहिए, इसमें सर्कल ऊपर है। तो पहला ऑप्शन गलत है। इस वाले में चेक करूं तो इसमें भी सर्कल ऊपर है, ये भी गलत है, इसमें स्क्वायर ऊपर है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे वीर को, किसी भी प्यारे साथी को। चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है। देख रहे हैं आप लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे वीर। आएंगे सवाल पर, ध्यान से समझना। हमारे पास एक कागज था, इस कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसे ऊपर से नीचे ऐसे मोड़ा गया है और यहां पर फिर एक कट लगाए गए हैं मेरे प्यारे गुड्डा। जब ये कागज यहां से ऊपर की ओर खुलेगा तो यहां से ये आकृति यहां से सेम ऐसी ही आकृति बनेगी। क्या बोलेंगे? ये आकृति सेम, ये आकृति सेम, ऐसी ही आकृति बनेगी, सेम आकृति बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से ऐसे सेम बन जाएगी, यहां से ये आकृति ऐसे सेम बन जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आकृति सेम बनेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये आकृति जब इधर खुलेगी, ये आकृति जब इधर खुलेगी तो ये भी इस तरीके से बनेगी। तो अब ध्यान पूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे साथी, समझना ये जो कट है ये इधर डिक्टो आएगा और ये जो आकृति है ये सेम आकृति एक यहां पर आकर भी छपेगी। ये सेम आकृति एक यहां पर आकर भी छपेगी। सही है, सेम यहां पर आकर भी ये आकृति छपेगी इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहां पर ये जो आकृति है ये भी तो इधर ऊपर जाकर छपेगी, ऐसे ये भी तो छपेगी भाई। ये आकृति भी तो छपेगी, बोलो हाँ या ना। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ बड़ा सीधा सा है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे वाली आकृति भी इस तरीके से डिक्टो ये और ये छपेंगी। और ऐसा आंसर कहां है? अब जो ऊपर ये वाली कटिंग आई है तो इस लाइन में तो कोई कटिंग है ही नहीं, गलत कर दो। इस लाइन में भी कोई कटिंग नहीं है, गलत कर दो। इसमें यहां पर ये कटिंग है दोनों
और यहां पर भी है, तो इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर चेक करने की आवश्यकता यह है कि यह आकृति ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट लेटी हुई आकृति है, जबकि यहां पर यह आकृति ऐसे खड़ी आकृति है, तो यह भी गलत है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे कर करके आपको आंसर देना है। कुछ चीजें सही ना मिल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको गलत चीजों को ढूंढना है। सही नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हमको गलत चीजों को ढूंढना है, गलत ऑप्शन के साथ जाना है। जैसे ही ऑप्शन गलत करता जाऊंगा तो 3 ऑप्शन एक समय पर जाकर गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इन सवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे सभी प्यारे वीर कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, हमारे पास ये कागज है, लेफ्ट में मोड़ दिया, फिर ऊपर मोड़ दिया और इस तरीके से यहां पर एक आकृति बना दी। अब सवाल कह रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं इसे यहां पर ऐसे वापस लाऊंगा तो ये सर्कल यहां से कंप्लीट होगा, तो ये तो हो जाएगा एक कंप्लीट सर्कल, ये बीच में हो जाएगा एक कंप्लीट सर्कल। ये कंप्लीट सर्कल जब इधर खुलेगा तो यहां भी एक सर्कल बनाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और जब ये सर्कल ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर भी इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। तो बीच में 4 सर्कल होने चाहिए। यहां सर्कल 4 है लेकिन बीच में नहीं है, वो तो इस लाइन से मिले हुए हैं। इसका अर्थ हुआ ये ऑप्शन गलत है। यहां पर सर्कल बिल्कुल कोने में दिए हैं तो ये ऑप्शन भी गलत है। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। आप यहां पर चेक करो कि ये जो ट्राइंगल दिया गया है, ये जो ट्राइंगल दिया गया है, ये लगभग इस कोने के ही पास में है। तो यहां से जब ये इधर डिक्टो छपेगा तो लगभग कोने के ही पास में छपेगा। मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये मध्य में ट्राइंगल दिए गए हैं, जबकि इन दोनों ट्राइंगल के बीच में डिस्टेंस रहेगी। तो यहां पर बी ऑप्शन भी गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आराम से समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर होगा। कागज का टुकड़ा है, लेफ्ट में मोड़ा है, फिर नीचे मोड़ा है और यहां पर ये इस तरीके से आकृति बनाई है। यहां पर मुझे ये बताओ कि ये ट्राइंगल जहां पर है इसके बराबर में ही आके छपेगा कि नहीं। ट्राइंगल जहां पर है इसके बराबर में ही आके छपेगा। ट्राइंगल जहां पर है इसके बराबर में ही आकर छपेगा। मेरे प्यारे दोस्त, 2 ट्राइंगल बीच में आएंगे और ट्राइंगल की चोंच ऊपर होगी, यहां ट्राइंगल की चोंच नीचे है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये ट्राइंगल जब ऊपर छपेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे और इनकी जो चोंच हो जाएगी वो चोंच भी नीचे हो जाएगी। इनकी जो चोंच हो जाएगी वो भी नीचे हो जाएगी इस तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये ट्राइंगल इस तरीके से नीचे चोंच हो जाएगी तो यहां चेक करो भाई, ऊपर और नीचे की वैल्यू तो बदलती है। जो ट्राइंगल की चोंच ऊपर है वो ट्राइंगल की चोंच नीचे ही तो आएगी। यहां पर चेक करो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल की चोंच ऊपर है, यहां भी दोनों ट्राइंगल की चोंच ऊपर है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या इसमें कोई दिक्कत है हमको? क्या इस प्रश्न में कोई दिक्कत है हमको? क्या हम इस प्रश्न को आराम से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी से बोलो,
जल्दी से बोलो, थोड़ा स्पीड ही बढ़ाकर रखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर रखनी है आप सभी प्यारे साथियों को। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे वीरों, आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आप लोगों के लिए YouTube पर एक क्लास लेकर आ रहा हूं। हालांकि क्लास हमारी विनायक सीरीज के अंतर्गत वन शॉट क्लास है, और मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आज यहां पर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाला हूं। YouTube पर चलने वाली है ये क्लास। एक बार थम्स अप कर दो, कितने प्यारे साथी शाम को 7 बजे इस क्लास से जुड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, कोडिंग डिकोडिंग आज इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग आज हम इस क्लास में पढ़ रहे होंगे। आज शाम 7 बजे लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास की ये क्लास होगी। थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। कोडिंग डिकोडिंग यूपीएसआई में किस तरीके से पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए गए हैं, कौन कौन सी टाइप हैं, हर चीज का ध्यान रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। मेरे सभी प्यारे साथियों से मेरा अनुरोध है कि कोडिंग डिकोडिंग की इस क्लास में जरूर जुड़ें, ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख सकें, और जो चीजें पहले आई हुई हैं आप अपने रिवीजन के तौर पर अपना स्कोर चेक कर सकें कि कितना स्कोर है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर एक ट्यूसडे को चलेगी। जो भी ट्यूसडे होगा, हर एक ट्यूसडे को ये क्लास होगी। यानी मैं मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को आप लोगों के लिए एक टॉपिक ला रहा हूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी को जुड़ना है। आज शाम 7 बजे आ जाओ YouTube पर, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये जो स्टार है, अगर ये यहां मैं मतलब ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है ना, मैं बहुत ये नहीं है कि आप मुझसे उम्मीद करें कि एकदम एग्जैक्ट ही बनाऊं, तो ये स्टार इसके बराबर में आएगा, और ये वाला स्टार इधर साइड आएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला स्टार यहां पर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनो, बीच में यहां पर 2 स्टार आने चाहिए बराबर में, जैसे कि यहां पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां काफी डिफरेंस पर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहां भी काफी डिफरेंस पर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं और 2 ऑप्शन बाकी बचे हैं। ये दोनों के दोनों स्टार जब ऊपर जाएंगे तो यहां पर भी लगभग बराबरी पर ही आएंगे, लगभग बराबरी पर ही आएंगे। लेकिन यहां पर ये दोनों काफी दूर है, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। सभी प्यारे साथी सब बताएंगे कि प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, बताओ, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलो भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी कि क्या आंसर हो रहा है इस प्रश्न का। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी, आज से ही शुरू होगा, आज पहला ही दिन है और पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग ही हमने चुना है, सही है। चलो ध्यान से बोलो, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो, मेहनत। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त कि इसका आंसर क्या है। सवाल का आंसर ध्यान से समझेंगे क्या होगा। सबसे पहले यहां पर ये जो सर्कल है ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का बड़ा ही सीधा सा अर्थ हुआ कि यहां पर ये जो सर्कल है ये कंप्लीट रूप से बन जाएगा जब ये ऊपर की ओर आकृति खुलेगी तो, ठीक है। अब सुनो तो ध्यान से, बीच में सर्कल हर एक स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये जो ट्रायंगल है,
ये यहां से ऊपर पहुंचेंगे और इनकी चोंच नीचे होगी, ऊपर पहुंचेंगे और इनकी चोंच नीचे हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो तो सुनो ध्यान से, ये इस लाइन से थोड़े ही मिले हुए थे, ये ट्राइंगल इस लाइन से थोड़े ही मिले हुए हैं, लेकिन यहां पर तो इस लाइन से मिला दिए गए हैं, लाइन से थोड़े ही ना मिलेंगे। यहां पर ये दो ट्राइंगल है, यहां केवल एक ही बचा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मेरे प्यारे दोस्त रही बात सी ऑप्शन की, तो ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल क्यों दे दिए? ऐसा तो कोई ट्राइंगल ही मौजूद नहीं था। ऐसा एक मिनट, सी ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक्चुअल में ए ऑप्शन, बताओ भाई ए सही है या सी सही है, जल्दी बोलो। आपके हिसाब से इसमें जो ट्राइंगल दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो ट्राइंगल दिए गए हैं वो यहां पर इस तरीके से दिए गए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से ना ऐसे मुड़ा है, तो जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो यहां पर भी तो ट्राइंगल बनाएंगे। वेरी गुड। और ये वाला ऊपर जाकर यहां पर भी ट्राइंगल बनाएगा, क्योंकि ये इधर साइड मुड़े तो ये इधर साइड ओपन होंगे। देखो समझने वाली बात क्या है, जब ये इधर ओपन होगा तो ये वाला ट्राइंगल यहां छपेगा और ये वाला ट्राइंगल यहां छपेगा। जब ये ऊपर होंगे तो यहां छपेंगे और जब इधर होंगे तो यहां पर भी ट्राइंगल छपेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का अर्थ है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए करेक्ट है गुड्डा। इसे एक्चुअल में अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर ये ट्राइंगल कहां से आ गए। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में इस कागज को देखो कैसे मोड़ा गया, इसे ना तो ऊपर और नीचे मोड़ा गया, ना राइट और लेफ्ट मोड़ा गया, इस कागज को तिरछा मोड़ा गया है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से ये तीर जब यहां से चीजों को उठाएगा तो तिरछा, सोचो कि ये कागज है, ध्यान से समझना, ये कागज है। आपने कागज के इस वाले टुकड़े को अर्थात यहां से लेकर यहां तक ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर मोड़ दिया और यहां पर आपने ये कट लगा दिए। मुझे ये बताओ जब ये खुलेगा तो यहां से ये कागज का टुकड़ा यहां पर कट लगाएगा कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्त ये कागज का टुकड़ा यहां पर कट लगाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से लगाएगा। इस वजह से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त एक भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया कुछ मोटिवेशन दे दो, कुछ मोटिवेशन दे दो। मेरे दोस्त सबसे बड़ा मोटिवेशन किचन में जाकर उस महिला को देख लेना जो घर में सबसे पहले अब सर्दियों के मौसम में भी उठेगी और सबसे बाद में सोएगी। मेरे प्यारे दोस्त कई बार खाना खत्म हो जाएगा, सब्जी खत्म हो जाएगी तो मुझे भूख नहीं है ये कहकर चुप सो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस हाय हुल्ला की दुनिया में तुम्हारे पिताजी का मौन रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और मेरे प्यारे दोस्तों उस मोटिवेशन की सबसे बड़ी दवा है उनके संघर्षों पर, उनकी मेहनत पर विराम चिन्ह लगाना, सफलता की निशानी लेकर आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन आपके पिताजी के जख्मों पर। जख्म कौन से? जो इस उम्र में पूरी दुनिया उनको देती है कि तुम्हारा बच्चा कुछ करने लायक नहीं है, उन जख्मों पर मरहम लगाना है तुमको सिलेक्शन लेकर। उससे बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। इस शोर भरी दुनिया में पिताजी खामोश क्यों है, पिताजी मौन क्यों है, किसी को कोई जवाब नहीं दे पाते, कोई कुछ भी कह देता है तुम लोगों को लेकर कि इसे क्यों पढ़ा रहे हो, इसका सिलेक्शन नहीं, ये नहीं वो नहीं। गुड्डा तुम देख लो, अब तुम देख लो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। मेरी बातें हो सकता है घंटे भर के लिए मोटिवेट कर दें, लेकिन वो माता पिता की आंखों की नीचे की झुर्रियां आपको जिंदगी भर मोटिवेट करनी चाहिए। जब जब उनका चेहरा आपके सामने आएगा आपके अंदर बस एक ही जुनून आना चाहिए कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। आ जाओ, ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बोलो भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी। अब सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को समझेंगे। यहां पर ये कागज का टुकड़ा इधर मोड़ा, फिर इधर, इस तरीके से। जब इसे मैं यहां से खोलूंगा तो यहां से मुझे ये बताओ, ये जो सर्कल है, ये जो दो सर्कल आपको यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां पर ये सर्कल इधर नहीं आएगा? 100% आएगा। क्या ये सर्कल इधर नहीं आएगा? ये भी 100% आएगा। मेरे प्यारे दोस्त रही बात अब आपसे कि ये जो अर्धवृत्त है ये भी कहां आएगा? ये जो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त भी कहां आएगा? तो ये भी यहां बीच में ही आएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? उसके बाद ये अर्धवृत्त नीचे से यहां ऊपर भी जाएगा, यहां से यहां भी जाएगा, तो चारों तरफ तो अर्धवृत्त लगेंगे ही लगेंगे। जब ये सर्कल ऊपर की ओर जाएंगे दोनों, तो ये यहां पर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और ये दोनों सर्कल यहां कोने में सर्कल बनाएंगे ऐसे। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात समझ में आई? तो यहां कोने में सर्कल का कोई अर्थ ही नहीं है, इस वजह से ये गलत है। यहां कोने में सर्कल का कोई अर्थ नहीं है, यहां कोने में इन सर्कल का कोई अर्थ नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी प्यारे साथियों का एकदम करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं? तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से सवाल को करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों कागज को इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, अब इनको ओपन करना है। तो जब इनको ओपन करूंगा तो ये ट्राइंगल यहां से मेरे प्यारे दोस्त जब नीचे की ओर खुलेगा तो यहां से ये ट्राइंगल इस तरीके से सीधा ट्राइंगल बन जाएगा, और ये सर्कल जब यहां से इधर आएगा तो यहां आएगा, और ये वाला सर्कल जब यहां से इधर आएगा तो यहां पर आएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों यहां बीच में कोई ट्राइंगल ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। यहां बीच में ट्राइंगल है लेकिन ये उल्टा ट्राइंगल है, इसलिए ए भी गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब इनको समझो, ये ट्राइंगल इधर जाकर उल्टा ट्राइंगल बनेगा ऐसे। तो कहने का मतलब इसकी चोंच लेफ्ट आएगी, बट इसकी चोंच राइट है, तो ये भी गलत है। फिर तो सी ऑप्शन ही एकमात्र सहारा है, यही सवाल का करेक्ट जवाब होगा। जितने भी प्यारे साथी बी आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बताओ कि जब इस त्रिभुज की चोंच राइट में है, ये वाली चोंच राइट में है, तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या आप ये नहीं जानते कि लेफ्ट और राइट में हमेशा दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें दाएं वाली चीजें बाएं जाती है और बाएं वाली चीजें दाएं जाती है।
तो यहां पर जो ये चोंच राइट में है, क्या ये इस तरीके से लेफ्ट में नहीं जाएगी? लेकिन आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? गलती नहीं करनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? बताओ भाई। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट में जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे भाई जल्दी से। अब सुनो तो, यहां पर ये जो लाइन है ये राइट साइड पर है सारा कॉन्सेप्ट, ये लेफ्ट पर आएगा, लेफ्ट पर यहां आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, जो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है उसमें ऊपर वाले इस दोनों के जॉइंट के इस बिंदु को देखो, क्या ये राइट पर है? अगर ये राइट पर है तो ये लेफ्ट पर चला जाएगा, लेफ्ट पर चला जाएगा। यहां पर ये राइट पर ही रह गया, इस वजह से गलत है। यहां ये राइट पर ही रह गया, इस वजह से गलत है। यहां लेफ्ट है और यहां लेफ्ट है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं जो कि अभी बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो तो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, अब सुनो तो ध्यान से। मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे साथी, मुझे ये एक्चुअल में ना ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि ये क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग में ऐसा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि जब इस आकृति को उठाकर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। आप चेक कर लो, एक पारदर्शी सीट का चित्र एक पैटर्न के साथ दिया जा रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी सीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। कहने का अर्थ सुनो कि क्या अर्थ है गुड्डा, अब बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से समझो। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप ये बिंदुदार स्थिति देख रहे हैं मेरे प्यारे गुड्डा, एक तो इसके लेफ्ट साइड में स्थिति है, एक इसके राइट साइड में स्थिति है। ऑप्शन को आप चेक कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन में लेफ्ट हिस्सा भरा हुआ है, राइट हिस्सा खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि राइट वाली चीजें उठकर लेफ्ट में आ गई हैं और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ये जो राइट वाला हिस्सा है जब ये घूमकर इधर आएगा तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर कैसी डिजाइन भर जाएगी, इस बात को कहना चाहता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एक बार एज्यूम करो कि ये वाला हिस्सा उठकर इधर आ रहा है। ध्यान से सुनना, एज्यूम करो कि जो ये वाला हिस्सा है ये उठकर बेटा इधर आ रहा है। गौर से सुनना, ये वाला हिस्सा उठकर इधर आ रहा है। ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये जो मेरा अंगूठा है, मेरा अंगूठा इस वाले कोने को रिप्रेजेंट कर रहा है। गौर से सुनना, मेरा अंगूठा यहां पर इस जॉइंट पर है। बेटा गौर से सुनो, ये जो है मैंने इसे अपना अंगूठा ऐसे माना, ये मेरा अंगूठा हो गया जो कि इस चीज पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये बताओ, जब ये उठकर ये आकृति जब उठकर इधर आएगी तो अंगूठा देखना, यहां पर ये उठकर अगर ऐसे आ रही है तो ये इस हैंड पर जाएगा कि नहीं, अंगूठा इस हैंड पर जा रहा है कि नहीं। चेक करो चेक करो चेक करो। तो ये कहने का मतलब जो ये वाली आकृति है राइट में, ये लेफ्ट में जाएगी, लेकिन यहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट में राइट में ही है, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है? बोलो एक बार सभी प्यारे साथी। अब मेरे प्यारे गुड्डा ये भी सुनो ध्यान से। अनुभव मेरे भाई, क्या आपने सुपर 30 में क्लास नहीं देखी सिटिंग अरेंजमेंट की? सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासें सुपर 30 में चेक तो कर लो मेरे भाई। यहां पर समझो तो गुड्डा, अब इन दोनों में समझना ध्यान से। मुझे ये बताओ
कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो ये वाली आकृति है ये तो उठकर सेम यहां पर ही रहेगी, यहां पर ही रहेगी, लेकिन इसमें ये ऊपर पहुंच गई, इस वजह से ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बोलो भी जल्दी से। कितना बेहतरीन सा इसमें लॉजिक लगा हुआ है, क्या बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन एकदम ओके हुआ है। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताएंगे कि क्या आंसर है। यही कह रहा है इस वाले राइट एरिया को उठाकर लेफ्ट में लाया गया है। मुझे कैसे पता चला कि राइट वाले एरिया को उठाकर लेफ्ट में लाया है? क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा सारे ऑप्शन में लेफ्ट वाला एरिया ही भरा हुआ है। बताओ कैसे होगा, कैसे रख सकता हूं मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ जल्दी से, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। 1 मिनट नीचे करो भाई कमेंट। भैया जी आपकी वीडियो इस टाइम मेरी 3 साल की बेटी भी देख रही है और हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग बोल रही है। अरे वाह, छोटी गुड़िया को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। गुड़िया खूब आगे बढ़ो, हमेशा स्वस्थ रहो और हमारी प्यारी गुड़िया को किसी की भी नजर ना लगे, बहुत खुश रहो और जिंदगी में खूब तरक्की करो। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, 3 साल की गुड़िया, बहुत बहुत प्यार छोटी गुड़िया के लिए, बहुत सारा आशीर्वाद। अनीता बहुत ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है, बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखिए। इस मौसम में बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की बहुत शिकायतें हैं, ध्यान रखो इनका, ठीक है। और बहुत सारा आशीर्वाद गुड़िया के लिए। जिंदगी में खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब तरक्की करो और हमेशा निरोगी रहो बेहतरीन तरीके से। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि छोटी गुड़िया कभी भी किसी भी चीज से परेशान ना रहे, जिंदगी में खूब सुख, खूब बढ़िया तरीके से, खूब अपने रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी में अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। श्यामलाल मेरे दोस्त फालतू कमेंट करेगा ना, क्लास में ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई श्यामलाल? ब्लॉक नहीं, कोर्स खत्म करा दूंगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? हवाबाजी मत करो क्लास में। बताओ सभी प्यारे साथी जल्दी से। मेरे प्यारे गुड्डा बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो यहां पर जो सर्कल देखो, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, बट दोनों सर्कल में अंतर क्या है? मैंने आप लोगों से बोला कि दोनों सर्कल में अंतर क्या है। गुड्डा ये सर्कल बीच में से लाइन लेकर कट लगा हुआ है, इसमें बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा ये जो राइट वाला सर्कल है ये इधर आएगा और ये स्थिति यहां पर ऐसे आएगी। भाई राइट और लेफ्ट बदलेंगे, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में वो राइट में आ गया। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे इधर लेफ्ट वाला फुल सर्कल चाहिए, इधर लेफ्ट वाला सर्कल कटा हुआ है, गलत करो। इधर ऊपर सर्कल कैसे चला गया? ओ भाई साहब, चलो कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ये आकृति एकदम ठीक है, हो सकता है। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये सर्कल बीच में से ऊपर से नीचे कट रहा था, तो ऐसे ही कटेगा, ना कि ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर चेक करो, यहां पर तो ये ऐसे काट रखा है, तो इसका मतलब यहां पर इस वजह से ये भी गलत है। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ओनली 2 ऑप्शन। क्या अंतर है दोनों में, चेक करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त जब ये इधर आएंगे तो यहां से ये वाला ऊपर ही रहेगा डिक्टो और ये वाला त्रिभुज नीचे हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन यहां पर ये दोनों ही ऊपर की ओर है त्रिभुज, तो ये भी गलत है। त्रिभुज की दोनों चोंच ऊपर की तरफ है, तो ये भी गलत है। तो आंसर मेरे प्यारे गुड्डा पहला ही ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के इस क्वेश्चन का आंसर बोलो कि क्या आंसर होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मोहम्मद सोएब लिख रहे हैं, लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई, हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक बात तो बता, ऐसे चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझसे ही करते हो या किसी दूसरे व्यक्ति को भी इन चीजों का शिकार बना रखा है? ए भैया, मुझे लगे ऐसे मीठी मीठी बात करके कई लोग फंसा रखे हैं तुमने। ए भाई बताओ जल्दी से, मुझे लगता है कि बेहद मीठे हैं आप। सच सच बताओ कितने लोगों को फंसाया है जाल में। चलो खैर, हंसी मजाक की बातें हैं। आंसर करो इस सवाल का क्या होगा। आंसर बता दो इस प्रश्न का कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी, सुनो ध्यान से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो मेरे सभी प्यारे वीर क्या करेंगे, सवाल करा यदि पारदर्शी कागज की सीट को मोड़कर एक रेखा से बनाया जाए, सीट निम्नलिखित में से कैसे दिखेगी। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। बताओ भाई, लेफ्ट में सारी चीजें, इसका मतलब राइट वाले कॉन्सेप्ट को लेफ्ट में लेकर आना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सर्कल जब इधर आएगा तो डायरेक्ट इसके ऊपर आकर छप जाएगा। ये सर्कल इसके ऊपर आकर छप जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां ऊपर सर्कल है, यहां ऊपर सर्कल है, यहां सर्कल अंदर क्यों चला गया? डी ऑप्शन देखते ही गलत है, और यहां सर्कल ऊपर है। दूसरा कॉन्सेप्ट अब ये बनता है कि जब ये लाइन इधर साइड आएगी, मेरे प्यारे गुड्डा, जब ये लाइन इधर साइड आएगी तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बनेगा? जब ये लाइन इधर साइड आएगी तो मेरे प्यारे गुड्डा ये लाइन इसके ऊपर आकर, भाई यहां से एक बात बताओ, जब यहां से ये लाइन इधर आएगी तो इसके ऊपर डिक्टो आकर छप जाएगी। तो यहां से ऐसे डबल लाइन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, गलत। यहां भी डबल लाइन का कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो एक दूसरे के ऊपर जाकर छपेंगी, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है जी? यहां तक सभी को समझ में आई चीजें? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलो जी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। भैया योग्य सीरीज कैसे नहीं आ रही है? बाबू योग्य सीरीज में ना एक्चुअल में पुलकित के साथ आती है, आपको पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलकित के ही साथ आएगी। मैं मतलब बनाने के लिए अकेला भी बना सकता हूं, लेकिन हम जो उसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद अपलोड वगैरह होना, ये सारी चीजों से किस तरीके से किया जाता है वो पुलकित ही करते हैं। ठीक है, वो पुलकित ही करता है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि पुलकित की आज शादी है। आज शादी है भैया पुलकित की, है ना? किस किस को पता है बताओ जल्दी से। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कितने प्यारे साथियों को पता है कि आज पुलकित भाई की शादी है? मेरे प्यारे दोस्त, आज पुलकित की शादी है। और मेरे प्यारे वीर, हालांकि मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 बजे से 10 बजे तक आज से मतलब एक क्लास चालू हुई है हमारी, जो यूपी एसआई के लिए है। और मेरे प्यारे वीर, अब ये चीज कहीं ना कहीं है कि इस वजह से कुछ ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ना आदमी के पास जब ऑप्शन होता है ना, तो आदमी मतलब ऑप्शन ले लेता है। जैसे अभी पुलकित की मतलब 1-2 दिन बाद वो होता है ना, रिसेप्शन जो होता है वो है, तो उस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। आज शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ऐसे समझो, जब ऑप्शन होता है तो आदमी कहीं ना कहीं चीजों को एडजस्ट कर लेता है। देखो मुझे पता था ना, कमेंट आने लग गई कि भैया आप क्यों नहीं गए शादी में। इस वजह से ही नहीं गया क्योंकि रिसेप्शन होना है अभी 2-3 दिन बाद, और आज आपकी क्लास भी है, इस वजह से नहीं गया। रिसेप्शन में चले जाएंगे। बताओ जल्दी से इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। एकदम सेम सा क्वेश्चन है। यहां पर ये आकृति राइट वाली उठकर लेफ्ट पर आनी है। बताओ कैसे आएगी। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये इधर आएगी तो इधर सेम आकर ऐसे छप जाएगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें ये नीचे की ओर चौंच चली गई, इसमें ऊपर की ओर ये हो सकता है। यहां पर ये नीचे की ओर ही रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें नीचे की ओर है। इसमें दोनों मिल कैसे गई, तो ये भी गलत है। इसमें ऊपर है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन राइट कर दो। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भाई एक बात बताओ कि जब कोई चीज लेफ्ट से राइट बदली जाती है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो आंसर होगा वो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। बताएंगे कि प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। बताएंगे कि प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई इसका आंसर जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा राइट वाला स्टेप लेफ्ट में लेकर आना है। राइट वाला स्टेप लेफ्ट में लेकर आना है। करो भाई कोशिश से, जल्दी से कोशिश करो कि क्या आंसर कर सकते हैं आप लोग। करो कोशिश जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करने की कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर है इसका। चलो प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो यहां से ना ये आकृति हमें इधर लानी है। तो ये जो वर्ग आयत जो भी आप इसे मानो, ये तो इसके ऊपर आकर छपेगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर छप रहा है, यहां छप रहा है, लेकिन यहां त्रिभुज इधर है तो ये गलत है। ये भी हो सकता है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, ये यहां आएगा तो ये ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा। ये ट्राइंगल इसके अंदर और सीधा ही रहेगा। इसकी चोंच ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन इसमें नीचे हो गई, ये गलत है। इसमें साइड में हो गई, ये गलत है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे करो भाई कमेंट को। ये आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बेटा। ये मोहम्मद शोएब, ये तो बेटा मैं मजाक कर रहा हूं, बाकी आप दिल से बोल रहे हैं, मुझे पता है। बहुत सारा प्यार आपके लिए, सही है। ये तो मैं तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोल रहा था आपसे कि आप ऐसे ही मजे ले रहे हैं। ये तो वैसे ही मजाक की बातें हैं, ठीक है। चलो तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ है इस प्रश्न का। और मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये था हमारा टॉपिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नॉन वर्बल में हमारे जो होते हैं वो वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग। नॉन वर्बल वाली हमारी वो आकृति जो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की होती हैं। ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो और देख लो ध्यान से, ठीक है। बाकी तैयारी आप लोगों की बेहतर है। तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में गुड्डा। तैयार रहो, शानदार तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।